Welcome to CR Inter School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 4, admission of partner, topic treatment of goodwill. Today is the last videos of the treatment of goodwill. आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट मोड पर लाकर खड़ा करेंगे और इसके केवल 4 इलस्ट्रेशंस रिमेनिंग हैं। 4 इलस्ट्रेशन को आज हम करवाएंगे और हमारा ये टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लास्ट टॉपिक में देखिए क्या है। इस टॉपिक में देखिए 2 वर्ड ध्यान देना, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। पिछले लेसन में जब आपने किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, आप जानते हैं सैक्रिफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इफ साइन इन पॉजिटिव इज सैक्रिफाइस, इफ साइन इज नेगेटिव अगर आ जाता है तो उसे गेन कहेंगे। अब देखिए अब तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं उसमें जो ओल्ड पार्टनर है उसके साइन हमेशा पॉजिटिव आए हैं, मीन्स सैक्रिफाइस रेशियो आया है। अब ऐसे सवाल हैं 4 क्वेश्चंस जिसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। देखिए एक तो पॉजिटिव मस्ट है, सैक्रिफाइस एक ने तो करना पड़ेगा। हो सकता है दूसरा कैंडिडेट को सैक्रिफाइस से गेन हो जाता है, जो गेन होगा नोटेड, जिसे भी गेन होगा वो कैंडिडेट भी डेबिट होगा। ओके, टॉपिक आई रिपीट अगेन, आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ 4 इलस्ट्रेशन इससे रिलेटेड है, जिसका कंसेप्ट आपके सामने ऑन बोर्ड है। सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है। इफ साइन इन पॉजिटिव सैक्रिफाइस होगा, ओके, अगर नेगेटिव आएगा दिस वर्ड इज द गेन, और जो गेन हो रहा है वो कैंडिडेट भी क्रेडिट की जगह क्या होगा, डेबिट होगा। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आप इलस्ट्रेशन लेके चलिए। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 45। हमारे पास 4 इलस्ट्रेशन है, 45, 46, 47 एंड 48 एंड कंप्लीटेड। 45 इलस्ट्रेशन क्या है बोर्ड पे आप लिख लीजिए, उसके कंसेप्ट थोड़ा सा। ए और बी पार्टनर हैं, रेशो क्या है उनका 4:1। यू कैन से 4/5 एंड 1/5। ये क्या है, ये ओल्ड है। उन्होंने ए बी सी को पार्टनर बनाया और सी ए बी सी जब शामिल, सी को पार्टनर बनाया 1/6 के लिए, विच ही पेज 20,000 फॉर गुडविल। ए बी सी ने डिसाइड किया भविष्य में लाभ हानि जो बांटेंगे हम 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। नोटेड, दिस इज योर न्यू रेशियो। सी क्या ला रहा है, सी लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल इज 20,000, हिज शेयर, विच शेयर 20,000। आपको वर्किंग नोट, अगर आप, मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाता हूँ, अगर ये क्लियर है तो फिर एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या है, सबसे पहले हम ओल्ड रेशो ए का 4/5 माइनस 3/6, एलसीएम 30, 24 माइनस 15 इज 9/30। ओके, दिस इज द पॉजिटिव साइन। बी का 1/5 माइनस 2/6, एलसीएम 30, 6 माइनस 10 माइनस 4/30। व्हाट इज दिस? दिस इज गेन। बी कैंडिडेट भी डेबिट होगा। ओके, दिस इज यूर मे बी दैट। यहाँ जो बात सोचने योग्य है, ये कैंडिडेट भी डेबिट होगा। अब कितने से होगा, किस अमाउंट से? तो वेरी सिंपली आपको पता है सी 20,000 अपना हिस्सा लेकर आ रहे हैं, फर्म की टोटल गुडविल क्या होगी
20,000 मल्टीप्लाई बाई, इस रेशो को रेसिप्रोकल कर देंगे, 6/1 आगा 1,20,000। दोबारा फिर सेट करना चाहते हैं कितना, अरे भैया वही 20,000। क्लियर हो गया ना माइंड में सेट कि 1,20,000 फर्म की गुडविल है। 1,20 में से ये कैंडिडेट, अरे अब तो बहुत आसान होगा। ए कितना, ए को कितना मिलना चाहिए, 1,20,000 का 9/30, 36,000 मिलना चाहिए। बी कितना देगा, 4/30, 1,20,000 का 4/30, 16,000। 20 सी ने दिया, 16 इसने दिया, 20 से 16 कितने होते हैं, 36,000। क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। देखिए वही मेथड है, सैक्रिफाइस और गेन दोनों आ गए। एक सैक्रिफाइस आ गया, गेन आ गया, गेन भी डेबिट होगा, सैक्रिफाइस तो क्रेडिट होगा, जिसने त्याग किया देखो वो तो क्रेडिट होगा। ऑन बोर्ड पे सवाल हो चुका है। अब व्हाट मेक जर्नल एंट्री, एंट्री क्या है देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना रुपए लेके आया था, 20,000 रुपये जी। ये पैसा किसका है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये ए और बी का होता, लेकिन यहाँ तो बी भी क्या आ गया, बी को भी गेन हो गया। गेन हो गया तो क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलेगा सारा पैसा, कैपिटल अकाउंट ए को। कितना मिला था, 36,000। 20 इसने दिया, 16 इसने दिया। पहला कैंडिडेट है जो यहाँ आके खड़ा होगा, जो पहले यहाँ रहता था। नोटेड यार हेयर, हमेशा सैक्रिफाइस होता था। पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या हुआ, बी को गेन हुआ। और अमाउंट की कैलकुलेशन मैंने वर्किंग नोट में आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है, जो आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर। ये था 45 इलस्ट्रेशन। चलो और लेते हैं 46। इलस्ट्रेशन नंबर 46 देखिए, विमल और कमल दो साझेदार है। ये विमल, ये कमल, रेशो 4:5, 1/5। इन्होंने किसको साझेदार बनाया, अमूल को, अमल। कितने शेयर के लिए बनाए इन्होंने, अमित को पार्टनर। दे एडमिटेड अमल पार्टनर एज अ न्यू रेशो हु ब्रिंग्स 50,000 इज शेयर ऑफ द गुडविल। ये क्या लेकर आ रहा है, 1,50,000 रुपये अपना हिस्सा लेकर आ रहा है। और कितने भाग के लिए पार्टनर बनाया था, एडमिटेड किया था, इसको 1/3 हिस्सा मिलेगा। और कहते हैं कि उन्होंने कहा बिटवीन द विमल कमल एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इक्वली। विमल, कमल एंड अमल 1/3, 1/3 एंड 1/3 इक्वली। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो। ओके, सवाल आपके पास ऑन बोर्ड आ चुके हैं। सबसे पहले क्या कहा है, फ्यूचर में विमल और कमल ने कहा है कि भविष्य में लाभ हानि हम बराबर बराबर बांटेंगे। तो 1/3 है, तो इज दैट सब ने बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दिस इज योर न्यू रेशियो। ओके, और आप बहुत ईजियर तरीके से भी आप इसका न्यू रेशियो कहते हैं निकलवा रखा है, तो आप इसको आज निकाल भी सकते हैं। जैसे कैसे, 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 2/3 का 1/2 एक का होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, बताओ 1/3 आ गया। तो दूसरे कैंडिडेट का भी क्या होगा, 1/3। बताओ न्यू रेशियो कैलकुलेशन, मैंने तो शुरू में लिख दिया था 1/3, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब इसका 1/3 है तो उनका भी 1/3 होगा। ओके, चलो जी अब कंसेप्ट की तरफ आते हैं। विमल का ओल्ड रेशियो क्या है, 4/5। न्यू क्या है, 1/3। एलसीएम कितना है, 15। 5 × 15, 4 × 12, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 7/15। बताओ क्या आया, सैक्रिफाइस, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है। अब इस पर आते हैं, 1/5 - 1/3, 15, 3 - 5 - 2/15 क्या हो गया, ये गेन हो गया।
अमल लेके कितने आ रहा है अपना हिस्सा 1,50,000, नोटेड करना। अमल का हिस्सा 1,50,000 कितने भाग के लिए शामिल हुआ? 3/1। टोटल गुडविल कितनी आ गई? 4,50,000। क्लियर? तो फिर विमल को क्या मिलेगा? 4,50,000 का 7/15, 15 × 45, 7 × 21। ओके, 2,10,000। कमल को क्या देना पड़ेगा? 4,50,000 का 2/15, 60,000। नोट कर लो ध्यान से। 1,50 और 60 का जोड़ भी 2,10 ही होता है। 1,50 तो देने ही देने अमल ने, 60 किसने देने? कमल को भी देना। किसको देना है? विमल को देना है। इजियर एंट्री। एंट्री को आप अब कैसे करेंगे? ऑन बोर्ड हो चुका है सवाल, तो एंट्री सिंप्लिसिटी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हाउ मैनी अमाउंट? 1,50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट एंड Kamal's capital account also debit to Vimal's capital account. Okay, 1,50,000, 60,000 and 2,10,000. Is that clear? This is the election number 46. चलो जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आप। आई होप दैट डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। 47 दो क्वेश्चन करने के बाद बिल्कुल आपको क्लैरिफाइड हो जाएगा हर क्वेश्चन आपके बारे में। 47 क्या है? हरी, रवि और कवि। हरी, रवि एंड कवि इज द पार्टनर 3। रेशो क्या है उनका? 3:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6। उन्होंने किसको पार्टनर बनाया? एडमिट इज द गुरु। कितने भाग के लिए? Guru is admitted the new partner 1/7. And what is the new ratio? 2, 2, 2 and 1. This is the new 2, 2, 7, 7, 7 and 7. Here is the new and this is the old. गुरु पार्टनर आ रहा है। अब गुरु क्या लेकर आ रहा है? 45,000 ही शेयर, अपने हिस्से के 45,000 रुपये लेकर आ रहा है। अपना शेयर लेकर आ रहा है। ओके, 45,000 रुपये। क्लियरली जर्नलिज्म एंट्री। अब क्वेश्चन ऑन बोर्ड आ चुका है, देखो अब वर्किंग नोट। हरी 3/6 है, 2/7। एलसीएम कितना आएगा? 42। 21 - 12, 9/42। या लिख दो सेक्रीफाइस, क्योंकि पॉजिटिव साइन है। रवि 2/6 - 2/7। एलसीएम कितना? 42। 14 - 12 प्लस 2/42, ये भी सेक्रीफाइस। अब कवि के पास आए। 1/6 - 2/7। एलसीएम 42, 7 - 12 -5/42। दिस इज द गेन। और गुरु को तो गेन है ही भाई, गुरु तो शामिल हो रहा है, गुरु को तो 1/7 का गेन है ही। तो गुरु तो दे रहा है 45,000 रुपये, वो तो पहले ही कह रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या समझा कि -5/42 गुरु। अब वर्किंग नोट में आपने आगे क्या बढ़ना है? इजर मैंने अभी क्या बताया, ध्यान दो। 45,000 रुपये गुणा 7/1, 7 × 5 = 35, 7 × 28 = 3,15,000 रुपये। दिस इज क्या है? ये है टोटल गुडविल। एक ही कंसेप्ट पे चलेंगे, कुछ नहीं करना। 3,15,000 को सारा निकाल दीजिए अपने आप ही, आपको आसानी से हरी का अपने आप पता लग जाएगा। 3,15,000 का 9/42। दूसरे कैंडिडेट कौन है? रवि का 3,15,000 का 2/42। उसके बाद कवि का 3,15,000 का 5/42। और मिस्टर गुरु का तो पता ही है 3,15,000 का 1/7। इसका तो क्लियर है भैया। 45,000 ये तो पहले ही 45,000 गुणा 7/1 ही तो किया था। ओके, चलो यहाँ पे 2 21, 21 एकम 21, 10 21 पंजे 105।
तो ये तो 15,000 अमाउंट आ गया। ओके, चलो इसको काटते हैं। 3 × 9 3 14 42, 14 की टेबल, 14 दूनी 28, ठीक है। 14 दूनी 28, 3 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 0 3 पंजू 15, 3 2 7, 67,500, 67,500। और ये अमाउंट तो क्या हो रहा है आपका क्रेडिट, डेबिट में ये हो रहा है। ओके, डेबिट में कितना, एक बार आप इन दोनों को जोड़ भी करके निकाल सकते हो। इसका अमाउंट आ रहा है आपको 45,000 37,500। कैसा आया, 0 0 5 7 5 12 82,500। इसका जोड़ भी 82,500 है, इसका जोड़ भी 82,500, क्योंकि डेबिट क्रेडिट आर इक्विवेलेंट। आप इसको काटेंगे जब भी 37,500 ही आएगा। ऑन बोर्ड सारी कैलकुलेशन आ चुकी है। सिंपल एंट्रीज देखिए, अब आप इजी अब एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल होगा अब तो। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट आ रहा था बताइए स्टूडेंट्स, क्या लेकर आ रहा था 45,000, 45,000 रुपये। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अरे 45 का 45। यहाँ पर कवीज कैपिटल अकाउंट आल्सो डेबिट टू हरीज कैपिटल एंड टू रवीज कैपिटल। ये अमाउंट आपने कहाँ निकाल लिया था, वर्किंग नोट में निकाल लिया था। 37,500, 67,500 और 15,000, इन दोनों का जोड़ 82,500। इज दैट क्लियर? आई होप दैट बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस टॉपिक। सेम क्वेश्चंस है 45, 46, 47 एंड 48। देखिए 48 क्वेश्चंस। EF एडमिट इज जी। EF का रेशियो क्या है, 3/4 1/4। जी को साझेदार कितने भाग के लिए बना रहे, एडमिट इज द मे बी 1/3 शेयर। EFG आगे क्या कहते हैं, इन फ्यूचर शेयर इक्वली बराबर बराबर बांटेंगे। EF and G is the ratio 1/3 1/3 and 1/3. This is the new ratio, this is your old ratio. Is that clear? EF and the new. G is brought 50,000 in cash, 50,000 रुपये नगद ला रहा है, and 70,000 मशीनरी। मीन्स दैट वो रुपये लेकर आए 1,20,000 गुडविल के। मशीनरी भी भैया पैसे की ही आती है। 50,000 का है, 70,000 1,20,000। ई का ओल्ड रेशो क्या है, 3/4 1/3। एलसीएम इज द 12, 9 - 4 5/12 इज द सैक्रिफाइस। इज दैट क्लियर? एफ के पास आइए। 1/4 - 1/3 12, 3 - 4 -1/12, दिस इज द गेन। एंड जी आल्सो, जी को तो है ही भैया 1/3 का गेन, तो इसमें तो कोई सस्पेंस नहीं है। चलो जी, अब टोटल गुडविल 1,20,000 गुणा 3/1 कितना आएगा, 3,60,000। ई का शेयर क्या होगा बताओ, 3,60,000 का 5/12, 12 × 36, 3 पंजू 15, ठीक है। ई का शेयर कितना आ गया हमारे पास, 1,50,000। एफ को कितना देना होगा, ये तो क्रेडिट होगा, अंडरस्टूड। एफ के पास क्या था, 3,60,000 का 1/12, 12 × 36, 30,000। 30 ये देगा, 1,20 वो देगा, तो फिर अपने आप 1,50 मिल गया। और सिंपली एंट्री हाज हियर। चलो जी, अब एंट्री करेंगे। एंट्रीज आर हियर। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट आल्सो डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
कैश लेकर आ रहा है 50,000 रुपये गुरु, 70,000 रुपये की मशीन हिला रहा है। अमाउंट कितना हो गया? 1,20,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 और साथ में एफ बी क्या हो गया? एब्स कैपिटल आल्सो डेबिट। क्यों हुआ? क्योंकि इसको गेन हो गया। और इज कैपिटल अकाउंट, दिस इज द 30,000, दिस इज द 1,50,000। I hope that all questions are cleared are here and concept is completed. Okay, next videos के अंदर हम लेके चलेंगे रिवेलेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। टुडे इज योर होमवर्क। आपका होमवर्क देखिए, अब होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1 to 45 in your practice notebook, all illustration and all regarding journalism entry, and the exercise 1 to 48 in your fair notebook. If any problem, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye.